हेलो स्टूडेंट क्लास 10th एंड 11th। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि बेसिकली आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड है। और जो तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो थर्ड है वो आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेनली तीन आइडेंटिटी पे ही बेस क्वेश्चन रहेंगे। जो 11th क्लास के फॉर्मूले हैं उन बेस पे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन ए टेन ए और साइन सी कॉट सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं एक लूँ तो उसमें ये कहा गया है ए बी सी, हमने बी यहाँ पे इसलिए लिया, कहा गया राइट एंगल एट बी। तो ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो ए सी की वैल्यू रहेगी आपकी वो 13 सेंटीमीटर आएगी। जैसे ही हम लोग कर लेंगे तो हम लोग साइन ए निकालेंगे, तो एंगल ए, साइन ए में एंगल ए है तो ए के जैसे सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस की तरह काम करेगा। जब हम लोग साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल के जैसे सामने वाला ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा और बेस की तरह ये काम करेगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं तो ये पहला क्वेश्चन आपका इजी रहेगा। मीन्स मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को, आपको क्या करना रहेगा, खुद से करने की कोशिश करनी रहेगी। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो कॉट थीटा इक्वल टू 20/21, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने रहेंगे। तो इस जगह पे एक ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप के रेशियोज दिए रहते हैं जैसे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका बी अपॉन में पी, यानी कि टेन थीटा पी अपॉन में बी, तो कॉट थीटा उसका उल्टा रहता है बी अपॉन में पी। जैसे बी अपॉन में पी की वैल्यू, बी की वैल्यू 20 और पी की वैल्यू आपकी 21 रहेगी। तो अगर ध्यान से देखें एच की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इजीली पता चल जाएंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, इफ कॉस ए इक्वल टू 12/13, कॉस ए की वैल्यू 12/13 दी है तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि वेरीफाई करना है। साइन ए 1 माइनस टेन ए इक्वल टू 35/156। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू जो गिवन है उससे हम लोग पहले साइन ए और टेन ए फाइंड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका साइन ए और 1 माइनस टेन ए ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे साइन ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो दिया है, इफ 7 कॉट थीटा इक्वल टू 24, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 24/7। ध्यान हमें ये रखना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कॉट थीटा के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई है, मीन्स 7 को डिवाइड में लेंगे तो 24/7 मीन्स कॉट थीटा इक्वल टू हमें पता है कि बी अपॉन में पी होता है। तो कॉट थीटा से हम लोग बी अपॉन में पी से हम लोग वहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे। अब कॉस थीटा जब एच की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सेम एज वैसे ही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 है डिवाइड में जाएगा, यहाँ 21 डिवाइड में जाएगा 29 के नीचे, 29 डिवाइडेड बाई 21। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये आसान क्वेश्चन होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका गिवन है टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा इक्वल टू 2, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा है। इससे हमें ये एंड मिल गया है कि हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होगी। मीन जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा 1 अपॉन में टेन थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा। टेन थीटा से टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा ये आपका 2 के इक्वल आ जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 के इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस तरीके से करना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर एट्थ तो क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनको उनकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। जैसे cos 60, 30, 60 इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट करके इजिली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप पहले से आता है तो उसको करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो कि आपका गिवन है, इफ थीटा इक्वल टू 30 एंड वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो थीटा की वैल्यू है हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, और वही थीटा की वैल्यू राइट हैंड साइड में हम लोग पुट करेंगे। दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया साइन 2 थीटा, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम करके चल रहे हैं, जो कि साइन 2 थीटा में यहाँ पे साइन 2 इंटू 30 रखेंगे, थीटा की जगह पे साइन 60 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। राइट हैंड साइड क्या होगा, अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड होगा वो गिवन है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगा, 30 पुट करूँगा। 2 tan 30
प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब यहाँ पे 2 10 30 का मीन्स 2 इंटू 1/√3, और यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। मीन्स अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो आपका गिवन है 2/√3 तो ऐसे रहेगा। अब नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर जो है वो 1/3 बनाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। मीन्स 2/√3। अब इस 3 का इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, मीन्स 2 इंटू 3/√3 इंटू 4, ये हमने किया। अब इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकते हैं अज्यूम करके। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, मीन्स √3/2 ये हमें मिल जाएगा। मीन्स अगर ध्यान से देखें √3/2 राइट हैंड साइड आया, √3/2 आपका लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। मीन्स इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपको इस तरीके से करने रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, थर्ड पार्ट भी सिमिलर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आसान क्वेश्चन है, सेम है। यहाँ पे गिवन दैट sin a प्लस बी इक्वल टू sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75। मीन्स कि ये जो फॉर्मूला गिवन है आपको साइन ए प्लस बी का, यानी कि फॉर्मूला है और स्टेटमेंट भी 10th क्लास के लिए ये स्टेटमेंट है, और 11th क्लास वाले के लिए फॉर्मूला ही की तरह है, क्योंकि फॉर्मूला होता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। फॉर्मूला गिवन है वो है साइन ए प्लस बी का, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये 11th क्लास वालों में ये फॉर्मूले की तरह ट्रीट हुआ है। अगर मैं इसके हिसाब से साइन 75 की वैल्यू निकालूं तो किस तरीके से निकालना रहता है, हमें फोकस ये करना रहता है कि जो साइन 75 है इसको दो ऐसे नोन जिनके एंगल्स हैं हमें पता है, जिनके एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, उसमें ब्रेक करना है। जैसे साइन 75 को मैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री के पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि साइन 45 और 30 इन दोनों की वैल्यू हमें पता रहती है। अगर मैं इसको ए की तरह ज्यूम करूँ और इसको बी की तरह ज्यूम करूँ तो ये फॉर्मूला स्टेटमेंट जो गिवन है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन 45 प्लस 30 है, यहाँ पे यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि फॉर्मूला साइन ए यानी ए की जगह 45 साइन ए इंटू कॉस बी मीन्स कॉस 30 प्लस कॉस ए मीन्स कॉस ए की वैल्यू 45 है, और साइन बी मीन्स साइन 30, यानी साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी के फॉर्मेट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब साइन 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी √3/2, प्लस यहाँ पे कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मीन्स अगर यहाँ पे ध्यान से देखें √3/2√2 प्लस 1/2√2, अगर ध्यान से ये देखें इस जगह पे ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 प्लस 1/2√2। मीन्स साइन 75 की वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या √3 प्लस 1/2√2 आई। इसी तरीके से हम लोग जो है साइन 15 की भी वैल्यू निकालते हैं, बस यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, प्लस की जगह यहाँ पे क्या लग जाता है माइनस। तो अगर मैं साइन 15 की वैल्यू निकालूँ तो साइन 15 जो होता है उसको हम लोग किस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका बहुत, क्वेश्चन नंबर जो 11 10 है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना रहेगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो दिया है 12, यानी कि ABCD is a rectangle with AD equal 12 सेंटीमीटर DC equal 20 सेंटीमीटर as shown in the figure, यानी ये जो फिगर है वो दिया है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ। फिगर आपका ये दिया है कि ABCD क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल होने के कारण यहाँ पे AE एक लेंथ दी है और AD एक लेंथ दी है, और यहाँ पे CD जो है वो लेंथ दी है, यानी कि ये लेंथ ये ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, चीज़ को हमें समझना है। इसमें ये कहा गया है जो AD है वो, यानी ये जो AD है ये 12 सेंटीमीटर है और DC कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है एज शोन इन द फिगर। अब द लाइन सेगमेंट DE इज ड्रॉन, यानी कि लाइन सेगमेंट DE ड्रॉन किया गया है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए विद AD इंटरसेक्टिंग AB। ये जो DE है ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। और अब क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है DE एंड AE, यानी कि DE ये है आपका और AE ये है। मीन्स अगर मैं ध्यान से देखूँ आपका DE ये है और AE ये है, ये हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका फिगर कुछ इस बनाऊँ, यानी कि जो इस ट्राइंगल का फिगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपका फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे ये फिगर बन जाएगा, जिसमें ये आपका 30 डिग्री है और ये 12 है और ये A है, ये D है और ये E है।
हमें फाइंड क्या करना है, डी की वैल्यू और ई की वैल्यू। अगर मैं एंगल ये गिवन है तो एंगल के जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर कैसे ट्रीट होता है, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका क्या होगा, बेस होगा। तो अगर हमें ये फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हम लोग देख जानते हैं वो क्या होता है, 10/30, जो कि क्या होता है पी अपॉन में बी। मीन्स 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, जो कि यहाँ पे पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो पी की वैल्यू एज इट इज रहने देंगे। बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 12, मीन्स बी इक्वल टू क्या होगा 12/√3। मीन्स √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा 12√3/3, मीन्स 3×4 = 12, मीन्स 4√3। ये पी की वैल्यू निकली है। पी क्या है आपका, ये ए ई है, ये आपका ए ई है। तो आई होप ए ई कैसे निकला ये हमें समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हमें अब डी ई निकालना है। मीन्स अगर हम लोग डी ई निकालेंगे तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या बताता है, cos 30 जो कि होता है बी अपॉन में एच के इक्वल होता है। तो cos 30 बी अपॉन में एच के जब इक्वल रहेगा तो cos 30 की वैल्यू आपकी होगी, वो होगी √3/2, और बी की वैल्यू आपकी दी है 12 अपॉन में एच। मीन्स एच की वैल्यू निकालनी है तो एच इधर लेके जाएंगे, मीन्स 12 इंटू 2 अपॉन में √3, मीन्स 24 अपॉन में √3। √3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 24√3 जो आपका होगा वो होगा, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 24√3 अपॉन में 3, मीन्स 3×8 = 24, मीन्स 8√3 आपका आएगा हाइपोटेनस, जो कि हाइपोटेनस ही क्या है, डी ई है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये करना रहेगा। तो आई होप आपको क्लियरली थोड़ा समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 तक की करेंगे। नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन नंबर 12 तक की करना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 13 में, लेकिन मैं पहले इतने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हूँ, इन क्वेश्चंस को के बाद से जो है कल मैं और भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा।